Good morning everyone. Today we will continue with our topic of discount. आज जो है हम डिस्काउंट से रिलेटेड कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शन सीखेंगे, कैसे हमने उनको करना है। फर्स्ट जनरल एंट्री है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। कैश कितना पे किया महेश को 9600 और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ हमें उससे 400 रुपीज। मतलब आपने महेश को कितना कैश पे किया 9600 और उसने आपको डिस्काउंट कितना दिया 400 रुपए। तो 400 रुपए मतलब आपने महेश को टोटल कितने देने थे 10,000 रुपए। अब हमने फाइंड आउट करना है कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। एक कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक महेश का अकाउंट, एक डिस्काउंट हमें मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है। अब कैश हमारा एक एसेट है। जब आप कैश पे करते हो तो कंपनी से, फर्म से, हमारे बिजनेस से कैश चला जाता है, तो मतलब एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है। तो कैश को आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। महेश हमारी लायबिलिटी है। महेश को मैंने पैसे देने थे, अब मैं उसको पैसे दे रही हूं तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है तो आप इसको क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। ठीक है। और लास्ट है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है और इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, जर्नल एंट्री बन गई। तो जून 1, 2018 तो एंट्री क्या बनी, महेश डेबिट कितने पैसे से 10,000, महेश को 10,000 रुपए देने थे हमने। 2 कैश अकाउंट, कैश कितना दिया आपने महेश को 9600 रुपीज और महेश ने हमें कितना डिस्काउंट दिया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना दिया 400 रुपए। यहाँ क्या लिख देंगे हम, नरेशन लिख देंगे। हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। इस जर्नल एंट्री को अब यहाँ देखो, एक अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है और 2 अकाउंट हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो इस जर्नल एंट्री को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहेंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जून 4, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब कैश कितना रिसीव हुआ मुझे अरुण से 4900 और मैंने उसको कितना डिस्काउंट दिया 100। ये डिस्काउंट अलाउड है। अब फर्म के लिए डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस। अब पहले कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट पड़ा वो लिख लो आप यहाँ पर। एक हमारा अफेक्ट पड़ा कैश पे। अब मैंने कितना कैश पे किया अरुण को 4900। अरुण से मुझे डिस्काउंट, अरुण को मैंने डिस्काउंट दिया है तो वो क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट अलाउ किया आपने उसको 100 रुपीज। ठीक है। आपको अरुण ने इतने पैसे दिए, आपने उसको डिस्काउंट इतना दिया, तो मतलब आपने टोटल अरुण से कितने पैसे लेने थे, आपने अरुण से लेने थे 5,000 रुपए लेने थे। ठीक है। अब एक अरुण अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा। अब कैश हमारे पास आया है, कैश हमारा एसेट है। जब कैश आता है, एसेट आया तो एसेट इंक्रीज हो गया, तो आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब डिस्काउंट अलाउड तो हमें पता ही है ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये भी डेबिट होते हैं। अरुण के पास से पैसे आए, मतलब आपने अरुण को सामान दिया होगा उधार में, तो अरुण आपका क्या बना, डेटर बना। अब डेटर आपके कम हो गए क्योंकि आपने उससे पैसे लेने थे और उसने आपको दे दिए। डेटर मतलब मेरा एसेट है। जब एसेट मेरा कम हो जाता है तो मैं उसको क्या कर देती हूँ, क्रेडिट कर देती हूँ। तो अब आपको पता चल गया कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट होंगे और कौन से अकाउंट आपके क्रेडिट होंगे। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, जून 4। अब यहाँ पर आपको पहले डेट मेंशन करनी है, जून 4। कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया 4900। अब आपने उसको क्या दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी डेबिट होगा। कितने का दिया डिस्काउंट, 100 रुपीज का। 2 अरुण, अरुण से कितने लेने थे 5,000 रुपए। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री नरेशन लिखोगे आप इसकी, कैश रिसीव फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। ये जर्नल एंट्री ही हमें बताती है कि ये हमारी एंट्री किस बेसिस पे हुई हुई है। नेक्स्ट है हमारी गुड्स सोल्ड टू हरीश। ये तो आपको आता ही है करना, इसकी फटाफट जर्नल एंट्री करके दिखाओ।
इसकी जर्नल एंट्री हुई हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमें पता था इसमें एक हरीश अकाउंट अफेक्ट हुआ है, एक सेल्स, और सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमेशा डेबिट होगा आपका, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ये हमेशा क्रेडिट होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री भी आपको आती है, हरीश रिटर्न्ड द डिफेक्टिव गुड्स। आपने क्या किया था, सामान बेचा था, किसको, हरीश को, और हरीश का सामान जो आपने दिया वो अप टू द मार्क नहीं था या उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो उसने आपको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। जब आप सामान बेचते हो और फिर वो वापस आता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। अब इसमें कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक सेल्स रिटर्न अकाउंट अफेक्ट हुआ और दूसरा हरीश अकाउंट अफेक्ट हुआ। अब सेल्स रिटर्न, सेल हमारी इनकम है, सेल्स रिटर्न भी इनकम है। अब इनकम मेरी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब इनकम कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और हरीश को आपने सामान बेचा था, हरीश आपका क्या है, डेटर है। डेटर मीन्स ये क्या है, आपका एसेट है, और एसेट आपका क्या हो गया, कम हो गया। जब एसेट कम होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, जून 12। अब इसकी जर्नल एंट्री बनी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, और अमाउंट देखो कितना है, 2000 रुपीज। यहां नरेशन आपको इसकी मेंशन करनी है। ये क्लियर हो गया। अब देखो, हरीश को आपने सामान बेचा था 30,000 का, आपने उसको क्या किया था, सेल की थी 30,000 रुपीज की। उसने सामान आपको वापस कर दिया, 30,000 का सामान दिया, सामान खराब निकला, तो आपको उसने सामान कितने का वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न हुई आपकी 2,000 रुपए की। तो जो आपने हरीश से पैसे कितने लेने हैं, अब हमने हरीश से पैसे लेने हैं 28,000 रुपए। ये तो पता चल गया कैसे हुआ, 30,000 का सामान दिया था, 2,000 का खराब था, उसने वापस दे दिया, तो अब मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं, 28,000 रुपए आपने किससे लेने हैं, हरीश से लेने हैं। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500। अब यहां देखो, आपने हरीश से कितने लेने हैं, 28,000 रुपए, और उसने आपको कितना कैश दे दिया, इतने की आपने उसको सेल्स की हुई है हरीश को, ये आपने पैसे लेने हैं आपने हरीश से, ठीक है। अमाउंट ड्यू है ये आपका, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हरीश, और आपने कैश कितना दिया उसने आपको, 27,500। अब पैसे तो उसने आपको कम दिए, तो बाकी का आपने उसको क्या दे दिया होगा, शायद उसने आपको जल्दी पेमेंट कर दी, तो आपने उसको क्या दे दिया, 500 रुपए का आपने उसको क्या दे दिया होगा, डिस्काउंट अलाउ कर दिया होगा। अब इस एंट्री में आपको पता चल रहा है 3 अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो हरीश का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। अब हरीश क्या था, मेरा डेटर था, हरीश मेरा डेटर था। अब डेटर मेरा कम हो गया क्योंकि उसने आपको पैसे दे दिए, तो अब हरीश को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। सॉरी, हरीश आपका डेटर था, डेटर जब आपका कम हो जाता है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट कर देते हो। अब कैश आया है मेरे पास, कैश मेरा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होता है, कैश जब आता है तो वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड हमारा अभी मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, ये आपका एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो जर्नल एंट्री आई होप आपको पता चल गई क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री। इस जर्नल एंट्री में एक वर्ड है फुल सेटलमेंट। कैश रिसीव फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अब
जितने पैसे उसने आपको दे दिए, इसके बाद आपका और उसका अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, निपटारा हो गया है हरीश के अकाउंट का। अब हरीश ने आपको कोई भी पैसे नहीं देने, तभी जो ये 500 रुपए था हमारे लिए वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब इस एंट्री में कैश कितना दिया उसने, 27,500। डिस्काउंट आपने उसको कितना दिया, 500 रुपए का। और हरीश से लेने कितने थे मैंने, 28,000 रुपए के। यहाँ नरेशन और लास्ट में पेज में कैरी फॉरवर्ड और दोनों का टोटल कर देना है आपको। नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री ये अभी मैंने आपको करवाई है, June 20 sold goods to Gopal of list price ₹60,000 at 10% trade discount। ये जर्नल एंट्री अभी करी थी हमने। अब ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, अब ये कैसे गुड्स सोल्ड किया उसने, कैश में तो किया नहीं, क्रेडिट में किया है। तो अब इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, एक अकाउंट आपका अफेक्ट हुआ, सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ, एक आपका गोपाल का अकाउंट अफेक्ट हुआ। अब लिस्ट प्राइस, अब पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। 60,000 रुपए लिस्ट प्राइस था, ये है लिस्ट प्राइस। अब इसमें से लेस क्या करोगे आप, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10%। अब 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000। और कितने की सेल करी आपने उसको, मतलब 54,000 की। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमने रिकॉर्ड करना ही नहीं है, तो 54,000 रुपीज आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो अब सेल्स हमारी इनकम है, इनकम जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। सेल हमेशा ही क्रेडिट होती है। गोपाल को आपने सेल की, गोपाल आपका डेटर इंक्रीज हो गए तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, गोपाल अकाउंट वर्ड पर्सनल के साथ नहीं लगता, टू सेल्स अकाउंट। और कितने अमाउंट से इसको आप डेबिट करोगे, 54,000 रुपीज से। अभी मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर शो नहीं करना, 54,000 की आपने सेल करी, ये आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर अमाउंट कितना मेंशन करोगे, 54,000 रुपीज। यहाँ नरेशन मेंशन कर देंगे। अब ऐसे ही हमारी नेक्स्ट एंट्री है, ये एंट्री आप करके दिखाएंगे June 23 की। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब गुड्स परचेज किए हैं रवि से। अब यहाँ कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक तो परचेज अकाउंट और एक रवि। ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस कर देना है। अब इसको कैसे माइनस करोगे, 20,000 का 15%, तो ये बनेगा आपका 3,000 आई थिंक। तो इसको सॉल्व करके देखो और 3,000 आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 17,000 रुपए की आपको एंट्री करनी है। एंट्री वही होगी, बस अमाउंट आपको करना है। इस जर्नल एंट्री में अब लिस्ट प्राइस था 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 3,000 माइनस किया तो 17,000 रुपए से आप जर्नल एंट्री करोगे। इस अमाउंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक परचेज अकाउंट पे फर्क पड़ेगा, एक रवि पे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, और अमाउंट कितना आएगा, 17,000। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब इसमें दो अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, एक आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक चेक। चेक मतलब आपने कहां से पे किया, बैंक से पे किया। इंश्योरेंस प्रीमियम है हमारा एक्सपेंस, खर्चा है हमारे लिए, और बैंक हमारा कौन सा है, एसेट अकाउंट है। खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट, बैंक से पैसे चले जाएंगे, क्योंकि जब इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करोगे, चेक से जब हम पे करते हैं तो बैंक में से हमारे ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं। तो एसेट, बैंक में से पैसे कम हो गए, एसेट कम हो गया तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये June 24 की एंट्री, क्या एंट्री बनी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब चेक से पेमेंट करते हो तो मतलब बैंक में से पैसे कटेंगे आपके, और अमाउंट कितना है, 500 रुपीज।
नेक्स्ट जर्नल एंट्री है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर। अब ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है आपने ओनर का चेक से। एक तो हमारा पता चल रहा है कौन से अकाउंट पे, बैंक से। बैंक से पैसे कट गए मतलब एसेट आपका कम हो गया, तो बैंक अकाउंट को आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है ओनर का, तो ये क्या है, फर्म के लिए ड्राइंग्स है, उसने अपने पर्सनल खर्चे पे किए हैं, तो एक ड्राइंग्स अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा और एक बैंक अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा। अब ड्राइंग हमारा किस में आता है, कैपिटल में। ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, जब कैपिटल कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जून 25 एंट्री बनी इसकी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां नरेशन, ये एंट्री हो गई और अमाउंट इसका है 2000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड वेजेस पेड वेजेस 2000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2500, सैलरी 9000। अब सारा कुछ आपने पे किया। अब वेजेस अकाउंट पे भी अफेक्ट पड़ा। ये सारे आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस इसलिए हैं क्योंकि आपने इनको पे किया है। वेजेस अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा, सैलरीज पे भी अफेक्ट पड़ा। और एक अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ, एक अकाउंट हमारा अफेक्ट हुआ कैश अकाउंट। अब कैश तो बिजनेस में से जा ही रहा है और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और अगर हम इसको अलग अलग करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इन सबको अलग अलग एंट्री पास करने की बजाय हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे जिसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो अब इसकी कंपाउंड एंट्री क्या होगी, जब हम वेजेस पे करते हैं तो हम एंट्री करते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। अगर हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं तो उसके लिए भी हम यही एंट्री करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर सैलरीज पे करेंगे तो भी हम यही एंट्री करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपकी एक सिंगल जर्नल एंट्री पास हो गई। अब वेजेस कितनी पे की थी, 2000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं 2500 और ये हैं आपके 9000। तो इसका टोटल हो गया 9 2 11 12 13,500 रुपए और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। और ये एंट्री है आपकी जून 26 की। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000 रुपीज। ये जर्नल एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। रिसीव्ड कमीशन, ये हमारी इनकम है। कौन कौन से अकाउंट्स पे अफेक्ट हुआ, एक कैश पे और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड पे। तो इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। कैश हमारे पास आया है, जब एसेट आता है कैश आएगा तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको कहाँ करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री आपकी बनी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है आपकी चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमें सामान बेचा है, तो मतलब हमने क्या किया है, वो परचेज किया है। तो इनडायरेक्टली ये एंट्री क्या बनी आपकी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम चंद्रकांत। हमने अपनी बुक्स में एंट्री करनी है तो हमारी बुक्स में तो परचेज हुई, तो हम इसकी एंट्री क्या बनी, परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रकांत। तो हमें ये एंट्री तो आती ही है, तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। लास्ट एंट्री है जो आज की, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। अब प्रीतम ने हमसे सामान खरीदा, तो मतलब हमने क्या किया, हमने वो सामान बेचा। तो मतलब क्या बना इसका, सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। ये जर्नल एंट्री भी हमें आती है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रीतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है, परचेज अकाउंट हमेशा ही क्रेडिट होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री आपकी बनी प्रीतम टू सेल्स अकाउंट। और लास्ट में हमने क्या करना है, टोटल, दोनों का टोटल
पूरा इसका जो टोटल करेंगे वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।